देखो ये वाला स्ट्रक्चर था ना जो ये लोग ने, क्या रूम से बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता। मरी लो। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बाल को? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होगे बेटा। तो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कहाँ तक? पूरा फर्टिलाइजेशन से लेकर के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक डिस्कस कर लिया। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, 9 महीने हो चुके हैं। ठीक है बेटा, गुड न्यूज़ मिल चुकी है, लेकिन अब बेबी आने वाला है। ठीक है, अब क्या आने वाला है? बेबी आने वाला है। तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, और टॉपिक का नाम क्या है? पार्चुरेशन। ठीक है, टॉपिक का नाम देख के बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो बेटा, पार्चुरेशन क्या है? पार्चुरेशन इज चाइल्ड डिलीवरी। चाइल्ड डिलीवरी, ठीक है। और चाइल्ड डिलीवरी कौन सी? वजाइनल डिलीवरी। ठीक है बेटा, वजाइनल डिलीवरी। ठीक है, अब ध्यान दो। ये ये था ना कुछ स्ट्रक्चर बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ऐसा ही था ना? ऐसा ही था ना बेटा? चलो भाई, ठीक है, जिसमें दिस वाज एंडोमेट्रियम, दिस वाज एंडोमेट्रियम और ऊपर एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है और ये है एमनियन। क्या है बेटा? एमनियन। समझ पा रहे हो? एमनियन है और इसके अंदर भरा होगा एमनियोटिक फ्लूइड। क्या भरा होगा? एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, लिख लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड मेरे बच्चों। और इसी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होगा यहाँ पर फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कौन है? फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो। अब बात सुनो, अब बात सुनो, यहाँ पर इस एम्ब्रियो को इसी रास्ते से तो बाहर जाना है, बिकॉज दिस इज बेटा क्या? दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज वजाइना एंड दिस इज वजाइना, और बाहर इसकी ओपनिंग होगी वल्वा। ठीक है, अब देखो, जब चाइल्ड डिलीवरी होगी, जब चाइल्ड डिलीवरी होगी, तो बताओ इस एम्ब्रियो को इस रास्ते से होकर के तो बाहर जाना है। समझ पा रहे हो? तो देखो ये किस में बंद है? एक सैक लैग स्ट्रक्चर में। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? एमनियन। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं 4, पता होना चाहिए तुमको इस बात को। एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और यॉक सैक। ठीक है, ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। जानना चाहते हो? ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं 4। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जान लो, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, एलेंटॉइस और यॉक सैक। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो उसी में से ये वाली कौन सी है बेटा? एमनियन है। समझ पा रहे हो? एमनियन। अब इसके अंदर क्या भरे हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या भरे? एमनियोटिक फ्लूइड। और उसी में के अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रियो। तो जरा बताओ, अगर इस एम्ब्रियो को वजाइनल डिलीवरी यानी कि वजाइना के रास्ते से बाहर जाना है, तो बताओ इस जो ये थैला है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है एमनियन, इसका हटना ज़रूरी है कि नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है। तो जब पार्चुरेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे जब पूरी प्रोसेस, तो देखेंगे कि सबसे पहले ये एमनियन बस्ट होगी। बस्ट होगी ना मतलब फट जाएगी। ठीक है, बर्थडे मनाते ना बेटा, बर्थडे, और फिर क्या करते हो तुम? एक बड़ा सा गुब्बारा लेते हो, फिर उसमें टॉफ़ी भर देते हो, फिर उसको बढ़िया से फुला के और ऊपर टांग देते हो। जैसे ही केक कटा, उस वाले गुब्बारे में यूं करके तुमने पिंच किया और वो गुब्बारा फटा और सारी टॉफियां बाहर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जो पुराने थोड़े से होंगे वो लोग जानते होंगे। चलो ध्यान दो, अब क्या करना है? इस एमनियन को बस्ट कराना है। समझ पा रहे हो? तो पार्चुरेशन जैसे ही शुरू होगा, तो सबसे पहले मेरे बच्चों एमनियन होगी बस्ट। एमनियन बस्ट होगी। अब जैसे ही एमनियन बस्ट हुई, तो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ये फ्लूइड रिलीज होकर के बताओ इस साइड में जाएगा। बिल्कुल जाएगा। ठीक है, इस साइड में जाएगा। अब एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर
कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, समझ पा रहे हो, कि ये जो सर्विक्स और वेजाइना, इन दोनों को कलेक्टिवली हमने क्या कहा था मेरे बच्चों? बर्थ कैनाल। क्या कहे थे? बर्थ कैनाल बोले थे, ठीक है। तो अब ध्यान दो, जब एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ से होकर के गुजरेगा तो सर्विक्स और वेजाइना को डाइलेट कर देगा। समझ पा रहे हो? डाइलेट, ये दो शब्द होते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और डाइलेट। जैसे कि बहुत सुनते रहते हो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको, उनका जो ल्यूमेन है उसको नैरो करा देना। अगर सीधे देसी भाषा में समझे तो उनको सिकोड़ देना, ठीक है। लेकिन जब बात करेंगे डायलेशन की तो मतलब चौड़ा करा देना, फैला देना। तो वेजो डायलेशन मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको फैला देना। तो बताओ, अगर हम कहें डायलेशन ऑफ बर्थ कैनाल, तो बताओ सर्विक्स और वजाइना में मान लो इतनी सी जगह थी जाने के लिए, तो डायलेशन होकर के वो जगह बढ़ेगी ना मेरे बच्चों, बढ़ेगी ना। तो बताओ जरा, अब एम्ब्रियो को पास होने में आसानी होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इस डायलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इस डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब एमनियन बस्ट हो चुकी है, एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज हो चुका है, जो कि सर्विक्स और वेजाइना, जिसको अपन बोल रहे हैं बर्थ कैनाल, इसका डायलेशन हो चुका है। तो बताओ, अब एम्ब्रियो तैयार है बाहर आने के लिए, चाइल्ड डिलीवरी होने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। समझ पा रहे हो? अब दूसरा सिग्नल आएगा और एंडोमेट्रियम का फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर क्या होगा? ये एम्ब्रियो इसी रास्ते से बाहर और हो जाएगी चाइल्ड डिलीवरी, हो जाएगी चाइल्ड डिलीवरी। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड है, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड, बिल्कुल घबराने का नहीं, जो नाल बोलते हैं ना जिसको, नाल, कि नाल मिला होता है प्लेसेंटा, और वो जो पूरी कॉर्ड रस्सी की तरह स्ट्रक्चर जो बच्चे के कहाँ पे, नाभि से जुड़ा होता है। समझ पा रहे हो? वो बाहर आएगा या नहीं आएगा? आएगा, लेकिन वो आएगा अगले स्टेप में, ठीक है। वापस से कॉन्ट्रैक्शन, और इस बार प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो कितने स्टेप में होगा पार्चुरेशन मेरे बच्चों? 3 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या होगा? एमनियन बस्ट होगी और डायलेशन हो जाएगा बर्थ कैनाल। दूसरे स्टेप में एम्ब्रियो बाहर आएगा, यानी कि चाइल्ड डिलीवरी हो जाएगी। एम्ब्रियो बोल करके क्या बोलेंगे बेटा? बेबी, बेबी, छोटा बेबी। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो चुका है। फिर क्या होगा? फिर हमारा जो प्लेसेंटा होगा, जो मदर को कनेक्ट करता है फीटस से, वो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड आ जाएंगे बॉडी के बाहर, और रास्ता कौन सा होगा? वजाइना। इसीलिए जो नॉर्मल हमारी नेचुरल डिलीवरी है ना बेटा, दैट इज नोन एज वजाइनल डिलीवरी। बताओ, क्या इतनी बात समझ में लगी? क्या इतनी बात समझ में लगी मेरे बच्चों? चलो फिर देखते हैं। यहीं पे लिखते हैं। हुँ, बहुत बढ़िया। इसको मिटा लिया जाए और फिर लिखा जाए बेटा सुंदर-सुंदर। हाँ, अब क्वेश्चन 1 कि भैया किसने बताया कि डिलीवरी का टाइम आ चुका है? किसने बताया कि डिलीवरी का टाइम आ चुका है? तो बेटा सोचो, एक छोटे से इतना बड़ा, मान लो ये यूटेरस था। सपोज दिस वाज यूटेरस, ठीक है। एम्ब्रियो पहले महीने में इतना बड़ा, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, और 9वें महीने में क्या हुआ है? एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप हो गया, यानी कि वो बेबी फुली मैच्योर्ड बेबी हो गया है। अब उसको डिलीवरी मतलब 9 महीने का जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। अब ध्यान दो, क्या जब यूटेरस में 1 महीने का एम्ब्रियो था तब इसके पास स्पेस की कोई कमी थी? जगह की कोई कमी थी बेटा? जगह की कोई कमी नहीं थी। तो क्या इसको सफोकेशन फील होगी? जी ना, फील नहीं होगी। लेकिन अब देखो, ये एम्ब्रियो इतना बड़ा हो चुका है 9 महीने में, इतना। तो अब बताओ, जगह की कमी है कि नहीं है? स्पेस की कमी है ना मेरे बच्चों? बिल्कुल है, ठीक है। तो जैसे ही इसका एम्ब्रियो का साइज, यानी कि हमारा बेबी पूरे तरीके से हो चुका है डेवलप, तो वो यूटेरस के अंदर सफोकेशन फील करता है। और जब भी सफोकेशन होती है तो हमें ऐसा लगता है कि स्ट्रेस हो रहा है।
समझ पा रहे हो? स्ट्रेस एक तरीके का, ओह माय गॉड जल्दी से सफोकेशन से बाहर निकलो, तब जाके अपन को राहत की सांस आएगी मेरे बच्चों, ठीक है? अब ध्यान दो, जब राहत की सांस आएगी तब लगेगा हाँ, अब स्ट्रेस कम, अब स्ट्रेस कम हुआ, ठीक है? अब बेचारा वो कहाँ जाए, वो कहाँ जाए बेटा घूमने, क्या रूम से बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो देखो ज़रा, जब भी हमारी बॉडी में होता है स्ट्रेस, जब भी होता है स्ट्रेस, तो अपन की बॉडी में आ जाता है कौन-सा? एंटी स्ट्रेस हार्मोन। कौन-सा मेरे बच्चों? एंटी स्ट्रेस हार्मोन। नाम बताओगे? बताओगे ना? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। चलो, एंटी स्ट्रेस हार्मोन है अपना कॉर्टिसोल। जैसे ही स्ट्रेस हुआ, ये भाई साहब तुरंत आ जाते हैं, बोले अभी रुक जाओ, अभी सारा का सारा स्ट्रेस खत्म करने का, और जितना भी ग्लूकोज़ है सब बाहर रिलीज़ करवाने लगते हैं। खैर, वो तो दूसरी बात हो गई। अब कॉर्टिसोल आया, कॉर्टिसोल मदर की पिट्यूटरी में पहुँचा, और कहाँ पर? किसके रिलीज़ को हिट करता है मेरे बच्चों? ऑक्सीटोसिन। किसके रिलीज़ को? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन पहुंचेगा एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम में ट्रिगर कराएगा विगरस कॉन्ट्रैक्शन, हार्ड एंड फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि अब बताओ, एंडोमेट्रियम इधर ही तो थी ना, ये दिस इज एंडोमेट्रियम, और ये एंडोमेट्रियम ऐसे करके यूं करके कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? इस पे दबाव पड़ेगा, प्रेशर आएगा। अब जब प्रेशर आएगा तो एमनियन क्या होगी? बस्ट हो जाएगी, ठीक है? तो लिखा जाए, चलो लिखते हैं बेटा। हुँ, चलो भाई, अगली स्लाइड ले लीजिए। हुँ, चलो। फुली डेवलप्ड फीटस होगा बेटा। अच्छा, ज़्यादा मोटा हो गया? कोई बात नहीं। हुँ, चलो स्टार्ट करते हैं। फुली डेवलप्ड फीटस होगा, ठीक है? जब फुली डेवलप्ड फीटस होगा तो ये फ़ील करेगा सफोकेशन, ये फ़ील करेगा सफोकेशन, सफोकेशन। और जब भाई साहब ने सफोकेशन फ़ील किया, तो इनकी बॉडी रिलीज़ करेगी एंटी स्ट्रेस हार्मोन नेम्ड कॉर्टिसोल, ठीक है? रिलीज़ एंटी स्ट्रेस हार्मोन, और बेटा क्या नाम है? जल्दी से बोलेंगे सब, कॉर्टिसोल, ठीक है? अब ये कॉर्टिसोल भाई साहब कहाँ पहुँचे? ये भाई साहब पहुँच गए मदर पिट्यूटरी, रीच टू मदर्स पिट्यूटरी। मदर्स पिट्यूटरी, और मदर की पिट्यूटरी में किसके रिलीज को हिट करेंगे? हिट द रिलीज ऑफ, हिट द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? एंडोमेट्रियम पहुंचेगा, ठीक है? ऑक्सीटोसिन रीच टू एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, और फिर ये ट्रिगर करता है मेरे बच्चों, ट्रिगर विगरस, यानी कि वेरी हार्ड एंड फास्ट, विगरस। ओ माय गॉड, दो यू हो गए, कोई बात नहीं बेटा, अभी सही कर लेंगे अपन। विगरस यानी कि हार्ड एंड फास्ट कॉन्ट्रैक्शन इन एंडोमेट्रियम, ठीक है? अब तीनों स्टेप बेटा, अब तीनों स्टेप कौन कौन से हैं? वो तीन स्टेप तो आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, देखते हैं। तो देखो ज़रा, पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में होगी एमनियन बस्ट, एमनियन होगी
बस्ट और रिलीज होगा एमनियोटिक फ्लूइड, रिलीज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है। अब एमनियोटिक फ्लूइड जा करके क्या करेगा, डायलेशन करा लेगा बर्थ कैनाल का। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। एक्सपल्शन मतलब घबराना नहीं, एक्सपल्शन मतलब बाहर निकालना, बाहर की तरफ धक्का देना। ठीक है, एक्सपल्शन ऑफ बेबी। और तीसरे स्टेप में क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है। क्या इतनी बात समझ में लगी मेरे बच्चों? क्या इतनी बात समझ में लगी? तो देखो जरा। फुली डेवलप फीटस था, मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई समस्या होनी चाहिए, बेहद ही आसान है बेटा। तो देखो जरा, फुली डेवलप फीटस था, सफोकेशन है क्योंकि जगह की कमी थी यूटेरस में। और फिर उन्होंने रिलीज किया एंटी स्ट्रेस हार्मोन। एंटी स्ट्रेस हार्मोन का नाम क्या था, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल कहाँ पहुंचते हैं, मदर की पिट्यूटरी में, और वहां पर ऑक्सीटोसिन को रिलीज करा। ठीक है। और कौन सी पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। ऑक्सीटोसिन कहाँ पहुंचते हैं, एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम बहुत ही तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, वेरी हार्ड एंड फास्ट, और क्या कहते हैं, विगरस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और जब विगरस कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जरा सा इधर आ जाओ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? हम्म यहाँ पे जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये बस्ट हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी तो फ्लूइड नीचे, तो घबराने की दिक्कत नहीं। ठीक है। तो फिर क्या होगा, एमनियन हो गई बस्ट, रिलीज हो गया एमनियोटिक फ्लूइड, इसने करा दिया डायलेशन। डायलेशन के बाद बेबी का जो एक्सपल्शन था वो आसानी से हो गया। और इसके बाद प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर निकलते हैं, और पार्चुरेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इतनी बात समझ में आई मेरे बच्चों? अब ध्यान दो, एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बचता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखो जरा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करा है ना ऑक्सीटोसिन, और हम कहते हैं कि ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन यानी कि एडीएच, दो हार्मोन ऐसे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होता है, जिसमें कि जो सेल बॉडी है वो हाइपोथैलेमस में है और सिंथेसाइज कर रही है हार्मोन। और उसका एक्सॉन कौन होता है बेटा, एक्सॉन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जो कि वहां से रिलीज होते हैं हार्मोन्स। तो इनको हम कहते हैं न्यूरो हार्मोन्स। क्या कहते हैं, न्यूरो हार्मोन्स। और हार्मोन की स्टडी अपन कौन से सिस्टम में करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में, यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी में। तो बताओ जरा, ये कौन सी प्रोसेस हो गई, क्या ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है? क्या ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है? एंडोक्राइन मैकेनिज्म मतलब हार्मोन की हेल्प से काम हो रहा है। और हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, जो कि है एक न्यूरो हार्मोन। तो बताओ, क्या हम कह सकते हैं कि जो ये प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस है पार्चुरेशन, इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म? हम बोलेंगे यस। ठीक है। चलो यहाँ पे सभी बच्चे नोट करेंगे, दिस इज न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है। आई बात समझ? तो बताओ, पार्चुरेशन में कोई समस्या है? समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलो बेटा आगे बढ़ा जाए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। और अब आते हैं बेटा मेमोरी ग्लैंड्स। कौन से टॉपिक पे आएंगे, मेमोरी ग्लैंड्स। सबसे पहले तो मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, मॉडिफाइड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। पसीना आता है ना बेटा, पसीना वाटरी सिक्रीशन, और मेमोरी ग्लैंड का सिक्रीशन भी वाटरी सिक्रीशन। ठीक है। चलो भाई, तो मेमोरी ग्लैंड्स क्या है बेटा, दे आर मॉडिफाइड, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है। तो अब एक डायग्राम बनाएंगे और उसकी हेल्प से समझेंगे कि व्हाट आर मेमोरी ग्लैंड्स। चलो बेटा, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हुए मैम, और तुम भी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हुए।
ठीक है? हुँ। हाँ, ठीक है। इट इज़ अ डायग्राम ऑफ अ ब्रेस्ट ऑफ फीमेल। स्टार्ट होगा बेटा जहाँ पर सेकंड रिब होगी, क्या होगा? सेकंड रिब होगी फीमेल की, और ब्रेस्ट एंड कहाँ पे होगा? जहाँ पर सिक्स्थ रिब होगी फीमेल की। समझ पा रहे हो? चलो अब बनाते हैं बेटा। तो अगर एक ब्रेस्ट का डायग्राम देखें तो एक ब्रेस्ट के अंदर काफ़ी सारे यूं इस तरीके के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे यूं गोल गोल ऐसे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर है। समझ पा रहे हो? सेम इसमें भी होगा। होंगे बहुत सारे, लेकिन हम यहाँ पर स्पेस की वजह से दो ही बना रहे हैं, ठीक है? घबराने का नहीं। चलो बना ली हमने थैलियाँ। ठीक है? अब साथ ही साथ लेबल करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है मेरे बच्चों? तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ नोन एज़ मेमोरी लोब्यूल। दिस इज़ नोन एज़ मेमोरी लोब्यूल। अब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ नोन एज़ एल्वियोलाई। व्हाट बेटा? एल्वियोलाई। ठीक है? अब ध्यान दो, जो एल्वियोलाई हैं एक्चुअल में यही करती हैं मिल्क सिंथेसिस, और जब इन एल्वियोलाई ने मिल्क सिंथेसिस की तो मिल्क को सिंथेसाइज करके अंदर ल्यूमेन की तरफ छोड़ देंगी। इसकी तरफ, ल्यूमेन की तरफ। मतलब अगर देखा जाए तो मिल्क कहाँ भरा होगा? इस खाली जगह में, ल्यूमेन में। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस खाली जगह बेटा? दिस इज ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है? अब क्वेश्चन उठता है कि भैया दूध तो बन गया, यहाँ पे मिल्क बन गया। अब जब मिल्क सिंथेसिस हो गई तब आगे यहाँ निप्पल तक कैसे जाएंगे? निप्पल तक कैसे जाएंगे? तो सुनो जरा, हर एक एल्वियोलाई से एक छोटी सी डक्ट निकलती है जो कि कलेक्ट करती है एल्वियोलाई की ल्यूमेन से मिल्क को। समझ पा रहे हो? अब इस छोटी सी डक्ट का क्या नाम है? इस छोटी सी डक्ट का नाम है मेरे बच्चों मेमोरी ट्यूब्यूल। क्या नाम है? मेमोरी ट्यूब्यूल। ठीक है? अब जब इस मेमोरी ट्यूब्यूल ने क्या करा? छोड़ दिया। जब इसने यहाँ पर ये क्या करती है? बाहर निकलती है। तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर था ना जो येलो वाला, जिसको बोल रहे थे मेमोरी लोब्यूल। तो जब इसके बाहर निकली, ठीक है, जब इसके बाहर निकली मेरे बच्चों, तो देखो जरा, यूं एक इधर से भी आ रही होगी, ठीक है, और एक इधर से भी आ रही होगी, है ना? तो ये जो पर्पल वाला स्ट्रक्चर है जो कि मेमोरी लोब्यूल से बाहर निकला, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज व्हाट बेटा? दिस इज मेमोरी डक्ट। क्या है बेटा? मेमोरी डक्ट। ठीक है? अब ध्यान दो, जब इन सभी मेमोरी डक्ट्स ने मिलकर के एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाया, ये तो दिस कॉमन स्ट्रक्चर इज मेमोरी एम्प्यूला। मेमोरी एम्प्यूला। ठीक है? अब ध्यान दो मेरे बच्चों, अब ध्यान दो, और यहाँ से एक डक्ट होगी जो सीधा यहाँ से जोड़ेगी यूं, यूं। अब देखो ये जा रही ना सीधे बाहर की तरफ, और इस डक्ट को बोलते हैं बेटा लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है? और अब ध्यान देंगे सभी बच्चे, जो बाहर यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा दैट इज निप्पल। क्या होगा? निप्पल। और निप्पल से मिल्क क्या होगा बेटा? बाहर चला जाए। मिल्क क्या होगा? बाहर चला जाएगा। ठीक है? क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? क्या इतनी बात समझ पा रहे हो?
देखो। हुँ, चलो। तो बेटा देखो ज़रा, ये एक ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है? ब्रेस्ट के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर कई सारे बने होते हैं जिनको क्या कहते हैं? मेमोरी लोब्यूल। एक मेमोरी लोब्यूल के अंदर कई सारे एल्वियोलाई मिलते हैं, कई सारे एल्वियोलाई मिलते हैं जिनकी सेल्स सिंथेसिस करती हैं मिल्क की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो इन सेल्स ने सिंथेसिस की मिल्क की, तो मिल्क जाएगा कहाँ? मिल्क यहाँ अंदर ल्यूमेन में पड़ा होगा। कहाँ पड़ा होगा? ल्यूमेन में। अब क्वेश्चन उठता है बेटा कि एल्वियोलाई तो यहाँ है, लेकिन फाइनली मिल्क को निपल से बाहर जाना है। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर था जिन्होंने एल्वियोलाई की ल्यूमेन से मिल्क को उठाया? तो देखो ज़रा, यहाँ से किसने उठाया बेटा? मेमोरी ट्यूब्यूल ने। किसने उठाया? मेमोरी ट्यूब्यूल ने। कहाँ से? ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। ल्यूमेन मतलब अंदर की खाली जगह, ठीक है? फिर मेमोरी ट्यूब्यूल किसको लेफ्ट करती है? मेमोरी लोब्यूल को। और जब कई सारी इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा? मेमोरी डक्ट, ठीक है? कई सारी मेमोरी डक्ट आपस में मिलती हैं, देन मेमोरी एम्प्यूला। और जब एक सिंगल डक्ट यहाँ सारे एम्पुला से होकर के बाहर निप्पल की तरफ जाती है, तो क्या कहते हैं? लेक्टिफेरस डक्ट। इतना इस बात पे इसलिए जोर दे रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है ना मिल्क का, एल्वियोलाई से बाहर या फिर बाहर से एल्वियोलाई, ये कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में और एरो बना करके लिखे रहते हैं, ठीक है? तो बताओ शुरू कहाँ से करोगे? एल्वियोलाई से, ठीक है? या फिर मेमोरी लोब्यूल से। तो एल्वियोलाई के बाद कौन आएगा? ल्यूमेन। ल्यूमेन के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी एम्पुला, देन लैक्टिफेरस डक्ट, देन निप्पल। याद कर रखोगे बेटा इस पैटर्न को? तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा इस चीज को। आई होप कि यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए नालायकों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इस खाली जगह में क्या होगा? इस खाली जगह में क्या होगा? तो बेटा घबराने का नहीं। इस खाली जगह में भरा रहता है फैट टिश्यू यानी कि एडिपोज टिश्यू, जो कि स्टोर करते हैं क्या? फैट को। इसको स्टोर करते हैं मेरे बच्चों? फैट को। दिस इज फैट टिश्यू, दिस इज ऑल्सो इधर फैट टिश्यू। और इसी फैट टिश्यू के इकट्ठा होने की वजह से ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करता है मेरे बच्चों, ठीक है? चलो, these are adipocytes और adipocytes always store what fat। समझ पा रहे हो? तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर में कोई भी समस्या होनी चाहिए। जल्दी बोलो कोई समस्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म अब एक टॉपिक आता है लैक्टेशन। भैया मेमोरी ग्लैंड तो पढ़ ली, मेमोरी ग्लैंड तो पढ़ ली, लेकिन उसमें मिल्क की सिंथेसिस जो अपन पढ़ के आए हैं मेरे बच्चों, ये मिल्क की सिंथेसिस कराई किसने? क्योंकि बॉडी में जब तक कोई नहीं कहेगा कि भैया काम करो तब तक बॉडी काम नहीं करेगी, ठीक है? तो देखो जरा अब एल्वियोलाई पर एक हार्मोन काम करता है, नाम है प्रोलैक्टिन। नाम क्या है? प्रोलैक्टिन। कहाँ से आते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं, ठीक है? चलो भाई, लैक्टेशन के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी और इसने भेजा है प्रोलैक्टिन को। प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन क्या कराएगा? सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, सॉरी सॉरी सिंथेसिस ऑफ मिल्क। सॉरी बेटा माय बैड माय बैड। चलो, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। फिर साथ ही बोली पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बोले ना भाई ना ना जी ना, अपन भी काम करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने किसको भेजा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन बेबी के केस में क्या कराए थे? बाहर निकलवाए थे ना उसको, बाहर निकलवाए थे ना। यहाँ पे भी वही करेंगे, मिल्क को भी बाहर निकलवाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों? इजेक्शन ऑफ द मिल्क, इजेक्शन ऑफ द मिल्क, ठीक है? चलो,
लैक्टेशन में बस 2 हार्मोन रट लेना मेरे बच्चों कि प्रोलैक्टिन मिल्क बनवाएगा, ऑक्सीटोसिन मिल्क को बाहर सिंथेसाइज करा सॉरी सिक्रीट कराएगा। ठीक है? अब देखो, ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज एक मिल्क निकलता है गाढ़े पीले कलर का। उसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों? कोलोस्ट्रम। क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम पूछा जाता है। ठीक है? येलोइश मिल्क produced just after parturition, just after parturition for few days। ठीक है? कुछ दिनों के लिए जो मिल्क यानी कि 1 से 3 दिन के लिए लगभग पीला, हल्का पीले रंग का और बहुत ही गाढ़ा मिल्क निकलता है जिसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। और कोलोस्ट्रम रिच होता है एंटीबॉडीज में। किसमें होता है बेटा? एंटीबॉडीज रिच। एंटी बॉडी रिच। और नीट वाले बच्चे ध्यान दें, जब तुम पढ़ते हो इम्यूनिटी और वहां पर आती है इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि बाय बर्थ जो इम्यूनिटी मिलती है, वहां पर इस कोलोस्ट्रम का जिक्र किया जाता है मेरे बच्चों। ठीक है? तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या किसी को होनी चाहिए। और आई होप कि सबको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा आज यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर होता है खल्लास, और अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे बहुत जल्दी इसी तेजस सीरीज में। तब तक के लिए बेटा देखते रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय।